हेलो दोस्तों, मैं रमेश क्लास स्वागत है आपका रमन ला क्लासेस में। आज हम बात करेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। जी हाँ, आज हम लखनऊ यूनिवर्सिटी एलएलएम एंट्रेंस का सिलेबस, सीट्स, कट ऑफ और आपके कितने सेमेस्टर होते हैं, जनरल की कितनी कट ऑफ जाती है, ओबीसी की कितनी कट ऑफ जाती है, एससी की कितनी कट ऑफ जाती है, कितनी सीटें कंफर्म रिजर्व रखी गई हैं एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप लखनऊ से एलएलएम करना चाहते हैं, एलएलएम जो कि एलएलबी के बाद होता है, एलएलएम करना चाहते हैं तो आप अगर जर्नल हैं तो आपके कितने परसेंट होने चाहिए? 50%। अगर आप ओबीसी हैं तो भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए एलएलबी में। और अगर आप एससी या एसटी हैं तो आपके 48% मार्क्स होने चाहिए एलएलबी में। इन चीज़ों को थोड़ा क्लियर करके चलिएगा, इन चीज़ों को थोड़ा माइंड अपने रख के चलिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है। पेपर तो हम बाद में निकालेंगे, सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है। इसके बाद स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूँ कि आपके कितने सेमेस्टर होते हैं एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम में। तो 2 साल का कोर्स होता है, 4 सेमेस्टर होते हैं। 2 साल का कोर्स, 4 सेमेस्टर आपके एलएलएम में होते हैं। कितनी सीट्स रिजर्व रखी गई हैं? तो देखिए, एससी की 21% सीट, एसटी की 2% सीट, ओबीसी की 27% सीट और ईडब्ल्यूएस की 10% सीट रिजर्व करके रखी गई है। फिर से मैं बता दूं आपको, एससी की 21%, एसटी की 2%, ओबीसी की 27% और ईडब्ल्यूएस की 10% सीट रिजर्व करके रखी गई है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, सिलेबस पे। देखिए, लखनऊ यूनिवर्सिटी एलएलएम का जो सिलेबस है वो काफ़ी अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया गया है। डिज़ाइन करने के पीछे एक रीज़न है कि जो आपकी सीट्स हैं वो काफ़ी कम है, 60 सीटें हैं केवल। और सीट्स के अकॉर्डिंग कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हाई है, क्योंकि कुछ टाइम पहले, यानी 2-3 साल पहले से एलयू एलएलएम या एलयू एलएलबी का काफ़ी डिमांड बढ़ गया है। जब से नैक की ग्रेडिंग A++1 हुई है, तब से काफ़ी ज़्यादा डिमांड है एलयू एलएलएम का। और इसका सिलेबस है जूरिस्प्रूडेंस, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट, फैमिली लॉ। फैमिली लॉ में आपके 2 हैं, एक हिंदू लॉ, एक मुस्लिम लॉ। फिर लॉ ऑफ क्राइम, लॉ ऑफ क्राइम में भी आपका आईपीसी, सीआरपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया जिसे कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, पॉलिटी कहते हैं, और इंटरनेशनल लॉ। में फिर से रिपीट करूं, जूरिस्प्रूडेंस, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट, फैमिली लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ। फिर से आप नोट कर लीजिए चीज़ों को, जूरिस्प्रूडेंस, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट, लॉ ऑफ क्राइम, फैमिली लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल लॉ। ये आपका सिलेबस है जो आपसे पूछा जाता है। तो आप थोड़ा फोकस होके, थोड़ा ध्यान देके इन चीज़ों को नोट करिएगा, इन चीज़ों को सुनिएगा। रीज़न क्या है कि अगर आपने सिलेबस को अच्छे से नहीं सुना, सिलेबस को अच्छे से ध्यान नहीं दिया, तो इन फ्यूचर आपको दिक्कत हो सकती है। स्टूडेंट्स, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसके तैयारी कैसे की जाए। देखिए, आपका जो फॉर्म भरने की डेट, लास्ट डेट है वो 10 मई है। और आप ऐसा मान के चलिए कि 15-20 जून तक आपका एग्जाम हो जाएगा। मान के चलिए बाद में होता है तो आपके लिए सही रहेगा, लेकिन आप मान के अगर चलते हैं तो आप 10-15 जून तक अपना सिलेबस खत्म कर लेंगे। 60 दिन काफ़ी है ये कोर्स खत्म करने के लिए। स्टूडेंट्स, क्योंकि आपने एलएलबी अभी पढ़ रखा है, एलएलबी अगर 1-2 साल पहले भी किया हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई गैप ईयर के मार्क्स नहीं करते। तो एलयू एलएम में एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप 60 दिन की प्रिपरेशन एसएसजी बनाते हैं, जिसमें आप सबसे पहले लॉ ऑफ क्राइम को खत्म करिए, आईपीसी सीआरपीसी को, फिर कॉन्टैक्ट को, फिर कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया को, फिर टॉर्ट को, फिर जूरिस्प्रूडेंस को, अगर ये सारे टॉपिक अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपके मार्क्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। देखिए, एलएलएम का कोर्स मेरा तो खत्म हो चुका है। मैंने एलएलएम का कोर्स, एलयू एलएम भी खत्म कर दिया और एयू एलएलएम भी मैंने खत्म कर दिया पढ़ा के। अगर आप मुझसे और कोई सहायता चाहते हैं, मुझसे नोट्स चाहते हैं, तो सारे नोट्स एलएलबी के रमन ला क्लासेस पे मेरे नोट्स पड़े हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। उस रमन ला क्लासेस का टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप देख सकते हैं अच्छे से। मेरा नंबर है 6394914720, 6394914720, जिस पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं raman4indian@gmail.com पे।
आप व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। आप कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट से अगर हमें मैसेज करेंगे, फ़ोन करेंगे, तो मैं प्रयास करूँगा कि आपके फ़ोन या मैसेज का मैं जवाब दूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो बने रहें रमन लाल क्लासेस के साथ। धन्यवाद।